हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th की मोमेंट बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लीफ। दोस्तों, इस चैप्टर की अगर हम एसेंस की बात करें, ओवरव्यू की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर से हमें एक बहुत ही प्यारी सी सीख मिलती है। और वो सीख ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। अगर हम उन परेशानियों का, दुख तकलीफ़ों का सामना डट कर करते हैं, साहस के साथ करते हैं, तो हम उन तकलीफ़ों से पार पा सकते हैं, यानी अपने आप को उन तकलीफ़ों से निजात दिला सकते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों, बहुत प्यारा चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है बहुत ही आसान शब्दों में। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हैं, इस समरी को समझ लेते हैं, तो इजीली इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से इजीली आप उनके आंसर कर पाएंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी 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 हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ का मतलब हो गया अंतिम पत्ता। अब क्या कुछ इस चैप्टर में बताया गया है वो समरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। द लास्ट लीफ वॉज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी, यानी इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं ओ हेनरी। The story begins with Jonesy and Shue, who were young artists and friends living together in a small flat. अभी कहानी शुरू होती है, यानी इस चैप्टर के अंदर बताया है कि जोन्सी और शू नाम की दो युवा कलाकार हैं जो कि दोस्त भी हैं और एक साथ एक फ्लैट के अंदर वो रहती हैं। वंस जोन्सी फेल सीरियसली इल इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब एक बार क्या होता है कि जो जॉन्सी है वो काफ़ी गंभीर बीमार हो जाती है नवंबर के महीने में, यानी महीने का भी जिक्र किया गया इस चैप्टर के अंदर। द डॉक्टर डायग्नोज दैट सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, और डॉक्टर बताते हैं कि जो जॉन्सी है उसे निमोनिया हो गया है। हर फ्रेंड शू वॉज रियली वरीड एंड ट्राई टू चीयर हर अप सो दैट सी वुड रिकवर सोन। अब उसकी जो फ्रेंड थी, यानी जॉन्सी की जो फ्रेंड थी शू, वो काफ़ी चिंतित होती है जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि जॉन्सी को निमोनिया हो गया है। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित होती है और वो अपनी फ्रेंड को खुश करने की कोशिश करती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बट जोन्सी हैड गिवन अप द होप ऑफ सर्वाइवल, लेकिन जोन्सी जो थी उसने अब जीने की तमन्ना जो थी उसकी, वो उसने खो दी थी, जीने की उम्मीद उसने खो दी थी। She had somehow made up her mind that she would never recover and would die soon. यानी जो जोन्सी थी उसने अपना, अब इस तरीके से उसने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली थी कि वो अब कभी भी ठीक नहीं होगी और जल्द ही वो मर जाएगी। Seeing her condition deteriorate, the doctor asked Shue to relieve Johnsy from all worries, otherwise her medicines would not respond to her illness. अब जब उसकी कंडीशन जो थी, यानी जोन्सी की जो हालत थी वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, तो इसे देखकर डॉक्टर साहब ने शू को बताया कि आप जोन्सी को जो भी चिंताएं हैं, जिन चिंताओं को लेकर ये बैठी है, उससे इसे मुक्त किया जाए, अदरवाइज जो दवाएं इसे दी जा रही हैं वो दवाएं इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगी। अब आगे क्या होता है वो देख लेते हैं। Shue tried her best to cheer up Johnsy, but she took no interest in the surroundings. अब जो जॉन्सी की दोस्त शू थी वो काफ़ी कोशिश करती है जॉन्सी को खुश करने की, लेकिन जॉन्सी किसी भी अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, वातावरण में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती, यानी एक तरह से वो मान बैठी है कि वो अब जल्द ही आने वाले समय में वो मरने वाली है। She was non-responsive to any of Shue's offers. यानी बेचारी जो जॉन्सी की दोस्त थी शू, वो काफ़ी एफर्ट्स करती है उसे खुश करने के, लेकिन अब वो उनके प्रति एक तरीके से जॉन्सी जो थी वो शू के एफर्ट्स के प्रति एकदम उदासीन थी। कोई भी उसको, वो एक तरह से कोई भी उसका जवाब नहीं देती थी और एक तरह से उसने जीवन से हार मान ली थी और अपनी मौत का एक तरीके से वो इंतज़ार कर रही थी। One day, while Johnsy was lying on her bed, she noticed an ivy creeper through the window that was gradually losing all its leaves. अब एक दिन क्या होता है कि जोन्सी जो थी वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और वो देखती है कि खिड़की के बाहर एक आईवी बेल है, क्रीपर है, और उसके पत्ते जो हैं धीरे धीरे गिर रहे हैं।
सीइंग द बेयर कंडीशन ऑफ द ट्री, सॉरी यहाँ पर क्रीपर है, सीइंग द बेयर कंडीशन ऑफ द क्रीपर यानी बेल की इस तरीके की हालत देखकर जॉन्सी सेड दैट शी वुड डाई द डे द लास्ट लीफ वुड फॉल ऑफ द क्रीपर। अब जॉन्सी जब उस बेल को देखती है पत्तों को गिरते हुए, तो वो कहती है कि जिस तरीके से इसके पत्ते गिर रहे हैं और धीरे धीरे जब लास्ट पत्ता इस बेल से गिर जाएगा तो उस दिन मैं भी मर जाऊंगी, ये बात वो कहती है। Although the ivy creeper had nothing to do with her illness, हालांकि उस बेल का जॉन्सी के जीवन से, जॉन्सी की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को उससे जोड़कर देखती है। जॉन्सी वॉज टू डिप्रेस्ड टू थिंक पॉजिटिवली अबाउट हर ऑन और रिकवरी, यानी जॉन्सी जो थी वो इतने तनाव में चली गई थी कि अब वो अपनी बीमारी के बारे में एक तरीके से सकारात्मक रूप से सोच भी नहीं सकती थी, यानी एक तरीके से वो पूरी तरीके से जीवन से हार मान बैठी थी। Meanwhile, Sue continued convincing Jonesy that she would recover from her illness soon and she should not pin her journey of survival on the last leaf of the ivy creeper. अब इसी बीच में शू जो थी यानी जॉन्सी की जो दोस्त थी वो उसे मनाती रही, समझाती रही कि तुम जल्द ही अपनी बीमारी से ठीक हो जाओगी और तुम अपने जीवन को इस बेल के पत्ते से अपने जीवन को जोड़कर मत देखो, यानी वो काफ़ी कुछ उसे समझाती है। As days passed, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जॉन्सी kept counting the remaining leaves of the creeper every day. जॉन्सी क्या करती थी, रोजाना उस बेल के पत्तों को गिना करती थी। Unable to bear the pain of her dear friend, Shue approached Behrman. Unable to bear the pain of her dear friend, यानी जो शू जो थी वो जॉन्सी को काफ़ी समझाती थी, उसे जीने के प्रति उसमें उमंग पैदा करने की वो कोशिश करती थी, लेकिन जो जॉन्सी जो थी वो अपने दोस्त के इस दर्द को नहीं समझती थी और वो हमेशा रोज़ाना यानी वो क्या करती थी, उस बेल के पत्तों को गिना करती थी कि जिस दिन लास्ट पत्ता इस बेल का गिर जाएगा उस दिन मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी, यानी मैं भी मर जाऊंगी। अब आगे क्या होता है अब शू यह सब कुछ देख रही थी तो शू अप्रोच्ड बहरमैन। अब जब शू से यानी जॉन्सी की जो दोस्त थी उसे ये नहीं देखा गया तो वो बहरमैन के पास में जाती है। एन एज्ड आर्टिस्ट हु लिव्ड डाउनस्टेयर्स एंड एक्सप्लेन्ड अबाउट जॉन्सीज मेंटल स्टेट। अब बहरमैन कौन था? बहरमैन एक उम्र दराज कलाकार था वो भी, और जो उनके नीचे के फ्लैट में रहा करता था। तो जो है शू है वो बहरमैन के पास में जाती है और उसे जॉन्सी की हालत के बारे में बताती है। सी टोल्ड हिम हाउ हर फ्रेंड हैड पिन्ड हर सर्वाइवल ऑन द लास्ट लीफ ऑफ द आइवी क्रीपर, और वो उसे बताती है कि किस तरीके से उसके दोस्त ने यानी जॉन्सी ने अपने जीवन को उस बेल के पत्तों से जोड़कर वो देखती है अपने जीवन को, और वो ऐसा कहती है कि जिस दिन इस बेल के सभी पत्ते गिर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगी, यानी ऐसी बातें वो करती है। तो ये सभी बातें जो है स्यू जो है वो बहरमैन को जाकर बताती है। Soon Behrman came to visit Jonesy but found her asleep. अब जल्द ही जब जो बहरमैन है वो जॉन्सी के साथ आता है शू के साथ वो उनके घर आता है, उनके फ्लैट में आता है, लेकिन उस वक्त जो है जॉन्सी जो थी वो सो रही थी। शू पुल्ड द कर्टेन्स ऑफ द विंडो ऑफ हर रूम एंड दे वेंट टू सिट इन द अदर रूम। अब जब शू देखती है कि जॉन्सी सोई हुई है तो वो उसके जो खिड़की का जो पर्दा था उसे खींच देती है और बाद में वो दे वेंट टू सिट इन द अदर रूम, वो दूसरे रूम में चले जाते हैं बैठने के लिए। दैट डे इट वॉज रेनिंग हैवीली अलॉन्ग विद द स्टॉर्म एंड सी फेल्ट द लीव्स ऑफ द आइवी क्रीपर वुड शेड ऑफ सून। अब उस दिन क्या था, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, तूफ़ानी बारिश हो रही थी, और उसने ऐसा महसूस किया कि द लीव्स ऑफ द आइवी क्रीपर वुड शेड ऑफ सून, यानी जो पत्तियाँ हैं उस बेल की वो भी आज गिर जाएंगी। She hesitantly peeped out of the window and saw only one leaf on the creeper which might fall off the creeper any time. अब वो हिचकिचाते हुए खिड़की से बाहर देखती है और देखती है कि अभी भी बेल के ऊपर एक पत्ता जो है अभी भी है, लेकिन वो किसी भी समय गिर सकता है, यानी वो जो है जॉन्सी उसे देखती है उस पत्ते को। However, Behrman said no word and returned to his, अब आगे क्या होता है टू रूम। अब जो शू है वो बाहर देखती है उस पत्ते जो खिड़की से बाहर उस बेल को देखती है और वो देखती है कि तूफ़ानी बारिश है और आज ये एक पत्ता बाकी है, ये कभी भी गिर सकता है। तो बहरमैन में जो ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोलता है और वो अपने रूम में आ जाता है। दैट नाइट द ओल्ड आर्टिस्ट डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर जॉन्सी। लेकिन उस रात उसने सोचा था कि वो आज जॉन्सी के लिए कुछ ना कुछ करेगा, मतलब उसे बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा।
He painted a similar leaf of an ivy creeper and tied it on the creeper while Jonesy was asleep. अब वो क्या करता है, वो एक वैसा का वैसा पत्ता, जैसा कि उस बेल के ऊपर वो पत्ता लगा हुआ था, वैसा का वैसा पत्ता वो बनाता है, पेंट करता है और उससे बाद में उस बेल के ऊपर बांध देता है। जब जॉन्सी सोई हुई थी उस वक्त वो जाकर उस बेल के ऊपर से उस पत्ते को बांध देता है। बट वाइल डूइंग सो ही फेल इल ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ फ्रीजिंग कोल्ड वेदर एंड हैवी रेनफॉल आउटसाइड। लेकिन जब वो ये काम करता है, यानी उस पेंटिंग करता है और पेंटिंग उस पत्ते को जाकर उस बेल के ऊपर बांधता है, तो उस रात काफ़ी भयंकर बारिश हो रही थी, काफ़ी ठंड थी, तो इसकी वजह से क्या है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, यानी वो खुद बीमार हो जाता है। आफ्टर 2 days ही डाइड ऑफ निमोनिया, यानी उसे निमोनिया हो जाता है और 2 दिन बाद निमोनिया से वो मर जाता है। कौन मर जाता है? बहरमैन मर जाता है। अब आगे देखते हैं। The following morning, Johnsy looked out of the window after a vicious storm the previous night and saw there was a last leaf that was still clinging to the ivy creeper. अब अगली सुबह जब जॉन्सी उठती है तो वो देखती है खिड़की के बाहर कितना भयंकर तूफान था, लेकिन उस तूफान के होने के बावजूद भी वो अंतिम पत्ता जो है अभी भी उस बेल से चिपका हुआ है। दिस गेव हर द होप टू लीव। अब ये जो सीन था, ये सीन उसे जीने की उमंग उसके अंदर पैदा कर देता है। यानी अभी भी उस पत्ते को, हालांकि वो पत्ता जो था बहरमैन ने पेंटिंग करके वैसा का वैसा पत्ता उस पर चिपकाया था, लेकिन वो उसे असली पत्ता मान बैठती है और वो सोचती है कि ये इतने भयंकर तूफान होने के बाद में ये पत्ता नहीं गिरा है। तो ये जो सीन था, ये जो दृश्य था, उसमें जीने की उमंग पैदा कर देता है। सी रियलाइज दैट सी वॉज फुलिश टू पिन हर सर्वाइवल ऑन द लास्ट लीफ ऑफ द प्लांट। और वो महसूस करती है कि वो कितनी मूर्ख थी जिसने अपने जीवन को इस पत्ते से जोड़कर देखा। यानी उसने अपने जीवन को इस पत्ते से जोड़कर वो देख रही थी, तो उसने कितनी मूर्खतापूर्ण उसने सोचा था, ऐसा वो सोचती है। She understood that there must be a definite reason why the last leaf remained in the creeper and it was sinful of her to want to die at such a young age. अब वो क्या है वो समझ गई थी क्योंकि कि कुछ ना कुछ जरूर कोई ऐसा कारण रहा होगा, तभी तो ये पत्ता जो है अभी भी बेल पर चिपका हुआ है। और ये उसका सोचना इतना कितना मतलब इट वॉज सिंफुल फॉर ऑफ हर टू वॉन्ट टू डाई, और उसका सोचना कितना पापपूर्ण था, पाप युक्त था, यानी कितना बड़ा पाप था जो वो मरने की सोच रही थी, इस उम्र के अंदर मरने की सोच रही थी। सून जॉन्सी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। और बाद में क्या होता है, क्योंकि एक तरह से उसके अंदर जीवन के प्रति एक सकारात्मकता पैदा होती है, जीने की उमंग उसके अंदर पैदा होती है, तो ये सभी चीज़ होने के कारण वो जल्द ही अपनी बीमारी से ठीक हो जाती है। अब आगे है वो देखते हैं। ये रहा। लेटर व्हेन जॉन्सी रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस कम्प्लीटली, और जब जॉन्सी अपनी बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, स्यू इन्फॉर्म्ड हर दैट बहरमैन हैड डाइड ऑफ निमोनिया। तो स्यू उसे बताती है कि जो अपने बहरमैन, जो अपने नीचे वाले फ्लैट में रहते थे बहरमैन साहब, वो क्या है, वो निमोनिया की बीमारी से मर गए हैं। ही हैड कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज वाइल being out in the cold and wet weather and he had painted the last leaf to give Johnsy the hope of survival. और वो उसे बताती है कि वो किस तरीके से बीमारी से ग्रसित हुए थे, किस तरीके से ठंडे मौसम की चपेट में वो आ गए थे, और उन्होंने ही एक पत्ते का लास्ट लीफ का जो है पेंट किया था, उन्होंने लास्ट लीफ को बनाया था, यानी जॉन्सी को तुम्हें उम्मीद की किरण तुम्हारे अंदर जगाने के लिए उन्होंने ही उस लास्ट लीफ को पेंट किया था। Finally, Behrman had successfully painted his masterpiece, the leaf that saved Jonesy's life and gave her hope to live longer, while he sacrificed his own life in the process. तो आखिरकार बहरमैन ने एक बहुत ही सक्सेसफुली मास्टरपीस, एक कलाकृति की रचना की थी। और क्या रचना की थी, उन्होंने उस अंतिम पत्ती को पेंट किया था, और जिसके कारण जॉन्सी का जीवन वो बचा पाए थे, है ना। तो वाइल ही सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ इन द प्रोसेस, और इस पूरी प्रक्रिया में यानी उन्होंने अपनी जान गंवाकर जॉन्सी का जीवन उन्होंने बचाया था उस मास्टरपीस की रचना करके। ठीक है, तो कंक्लूजन इस चैप्टर का यही निकलता है, द चैप्टर द लास्ट लीफ टीचेस द स्टूडेंट्स दैट दे शुड नॉट लूज होप ऑन एनीथिंग सो इजीली। यानी कहानी, ये जो चैप्टर है हमें ये सीख देता है कि स्टूडेंट्स को कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, आसानी से हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। दे नीड टू फेस टफ टाइम्स करेजियसली एंड सपोर्ट पीपल हु नीड देयर हेल्प ऑन टाइम। यानी स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है वैसे, कि कठिन समय में हमें साहसपूर्वक उसका सामना करना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें उनकी मदद की ज़रूरत है।
ठीक है। तो ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। कठिन समय का, कठोर समय का, मुसीबतों का, तकलीफ़ों का, दुख दर्द का सामना हमें डटकर करना चाहिए। तो ओवरऑल चैप्टर से ये सीख हमें मिलती है। तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने इस चैप्टर को समराइज़ करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप इस समरी को अच्छी तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आज की समरी के बेस पर ईजिली आप उसका आंसर कर पाएंगे। अब देख लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको याद करने हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जोन्सीज इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव। यानी जोन्सी की बीमारी क्या है और उसका इलाज किससे होता है, दवाई से या उसकी जीने की इच्छा से। तो इसका सिंपली आंसर इस तरीके से आप करेंगे, जॉन्सी अ यंग आर्टिस्ट वॉज इल। यानी जॉन्सी जो एक कलाकार थी वो बीमार थी। सी वॉज सफरिंग फॉर निमोनिया, और वो किससे ग्रसित थी, निमोनिया से ग्रसित थी। बट लेटर ऑन सी सफर्ड फ्रॉम ए मिसकंसेप्शन दैट शी वुड डाई एज सुन एज द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर वुड फॉल डाउन। लेकिन बाद में उसने अपने अंदर एक भ्रम जो है, भ्रम की स्थिति उसके अंदर पैदा हो गई थी कि वो अपनी खिड़की के बाहर एक बेल को देखती है और उस बेल में जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे गिर रही थी। तो वो अपने जीवन को उन पत्तियों से जोड़कर देखती है कि जिस दिन इस बेल की सभी पत्तियां गिर जाएंगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। यानी ये मिसकंसेप्शन जो है वो अपने दिल में, अपने दिमाग में पाल बैठती है। द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन हर, और ऐसा सोचने से अब जब वो ऐसा दिमाग में ये चीज़ उसके घर कर जाती है तो फिर जो दवाइयाँ हैं उसके ऊपर असर नहीं करती। हर विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर, और आखिरकार जब बाद में विलिंगनेस यानी उसका जीवन जीने के प्रति जो इच्छा जागृत होती है, जिस तरीके से बैरमैन जो है वो पेंट करता है उस पत्ती को और उस पत्ती को चिपका देता है वहाँ पर बेल के ऊपर, तो जो उसे देखती है तूफान के बाद में कि वो इतना भयंकर तूफान आने के बावजूद भी वो पत्ती नहीं गिरी है। हालांकि वो पत्ती जो है पेंटेड जो लीफ थी जैसे बैरमैन ने बनाया था, तो उस पत्ती को देखकर उसके अंदर जीवन जीने की जो है चाहत जागृत होती है। तो उसी के कारण उसका बाद में वो दोबारा अपनी बीमारी से ठीक होती है और वो एक तरह से स्वस्थ हो पाती है। ठीक है, तो सिंपली आपको इस तरीके से अपना आंसर करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा, बेहरमैन हैज़ अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू। यानी बेहरमैन का एक सपना था, क्या वो सपना क्या था और क्या वो सपना सही होता है, साकार होता है। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, बेहरमैन हैज़ अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस इन हिज लाइफ। यानी बेहरमैन का एक सपना था कि वो अपने जीवन में एक मास्टरपीस की रचना करे, एक कलाकृति की रचना करे। He kept waiting for the opportunity to give it a practical shape। और हमेशा वो इस अवसर का इंतज़ार करता रहता था कि कब उसे मौका मिलेगा और वो उसे एक व्यवहारिक शक्ल देगा अपनी कलाकृति को। Yes, he could materialize his dream when he painted the last leaf of the ivy creeper। और हाँ, आखिरकार वो अपना सपना साकार करने में सफल भी होता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि जोन्सी जो न्यूमेनिया से ग्रसित है और वो अपने जीवन को, यानी वो एक तरह से जीने की उम्मीद जो है वो हार बैठी है और अपने जीवन को उस बेल के पत्तों से जोड़ कर देख रही है, तो बाद में उसे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए और बाद में उस पत्ते को पेंट करता है और उस पत्ते को उस बेल के ऊपर चिपकाता है। तो इस तरीके से उस पत्ते के माध्यम से वो जोन्सी के जीवन को बचा पाता है, यानी जोन्सी में जीवन जीने के प्रति जो है वो उमंग पैदा कर पाता है। तो यही उसका एक मास्टरपीस था। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर बेहरमैन अपने जीवन में सक्सेस हो पाता है, सफल होता है एक मास्टरपीस की रचना करने में। ठीक है, यही उसका सपना था। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेहरमैन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से सो। यानी बेहरमैन का मास्टरपीस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ओवरऑल इस चैप्टर से। और व्हाट मेक्स यू से सो, और शू ऐसा क्यों कहती है कि ये बेहरमैन का मास्टरपीस है, तो ऐसा क्यों कहती है। तो सिंपल इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, बेहरमैन वॉज अ 60 years old artist who had a dream to paint a masterpiece। यानी बेहरमैन जो 60 साल का एक बुजुर्ग कलाकार था जिसका जीवन में सपना था कि वो एक कलाकृति की रचना करेगा। हिज पेंटिंग ऑफ आईवी लीफ वॉज हिज मास्टरपीस, और उसकी जो आईवी लीफ की जो वो पेंटिंग करता है, पत्ती बनाता है, वही उसका मास्टरपीस था। विच सेव्ड द लाइफ ऑफ जोन्सी, जिसने जोन्सी के जीवन को बचाया था। इट वॉज सच अ पेंटिंग दैट इट वॉज नॉट ईजी टू मेक आउट वेदर द लीफ was real or it was just a painting। यानी वो पेंटिंग ऐसी पेंटिंग थी जिसे देखकर ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि ये वास्तव में पत्ती है या कोई पेंटिंग है। When Behrman died painting this life when Behrman died painting this life saving painting, यानी जब बेहरमैन मर जाता है तो this she called it masterpiece।
तो जो पेंटिंग थी लाइफ सेविंग, जो पेंटिंग करता है बैरमैन, लाइफ सेविंग पेंटिंग, यानी जिस उस पत्ती की उसने जो पेंटिंग की थी, रचना की थी, तो उस पेंटिंग को ही जो है शूक मास्टरपीस कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि ये वो पत्ती ही थी जिसने जोन्सी के जीवन को बचाया था, जोन्सी में जीवन के प्रति ललक पैदा की थी, जोन्सी में जीवन के प्रति सकारात्मकता पैदा की थी। तो इस कारण शू जो है उस पेंटिंग को मास्टरपीस कहती है। ठीक है, तो ये थे ओवरऑल 3 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से, जिन्हें आप को याद कर लेना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने समरी को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो ईजिली इस समरी के बेस पर आप अपने आंसर्स कर पाएंगे। ठीक है, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends, siblings who are especially in 9th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.